नमस्कार, पेनल्टी कॉर्नर में आपका स्वागत है। आज फिर एक धमाके वाली खबर सामने आई। 2-3 दिन से लोग चर्चा कर रहे थे कि सुदर्शन रावत, जो राजसमंद से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, पूर्व विधायक, वो देश में नहीं है, विदेश में हैं और लौटेंगे तब पता लगेगा कि चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। आपको ध्यान होगा कि मैंने सुदर्शन रावत की उम्मीदवारी की घोषणा के समय ये कहा था कि उनके दादा मेजर फतेह सिंह, बड़ा नाम था रावत समाज में उनका, विधायक थे। उनके पिताजी लक्ष्मण सिंह रावत गृह राज्य मंत्री रहे राजस्थान के, खुद वो एमएलए रहे सुदर्शन रावत। और ब्यावर कॉन्स्टिट्यूंसी जिसमें रावत भरे पड़े हैं, भीम, कुंभलगढ़, सब उनके इलाके में आती। लेकिन आज सुदर्शन रावत ने कांग्रेस में चुनाव लड़ने से मना कर दिया। उनका कहना है कि मना तो उन्होंने पहले भी किया था, विदेश जाने से पहले, और उन्हें कह दिया गया था ठीक है आप घूम आइए, जाइए जहाँ भी जाना है। परंतु उसके बाद उन्हें जब भारत आकर के वापस जा रहे थे दुबई, उस वक्त चलते चलते पता लगा कि उनका टिकट हो गया है। उन्होंने डोटासरा को एक चिट्ठी लिखी, प्रदेश अध्यक्ष को मना किया, कारण बताए क्यों नहीं वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। उन्होंने कहा तैयारी पूरी नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि बड़े नेता चुनाव लड़ने से क्यों भाग रहे हैं, और लोकसभा चुनाव के लिए जैसी तैयारी होनी चाहिए वैसी मेरी है नहीं। देखते हैं, हम कोशिश करेंगे आज आपकी बात उनसे करवाने की, सुदर्शन रावत से। लेकिन फिलहाल अब कांग्रेस को जयपुर के बाद दूसरी लोकसभा सीट है जहां टिकट बदलना है। सीपी जोशी विधानसभा के अध्यक्ष रहे, नाथद्वारा से एमएलए रहे, भीलवाड़ा से सांसद रहे। वही एक नाम ऐसा है जो इस सीट पर कांग्रेस तरफ से खड़ा हो तो कांग्रेस का झंडा लहरा सकता है, पर शायद वो भी चुनाव लड़ने के मूड में नहीं है। कांग्रेस में हर नेता दूसरे पे डाल रहा है कि गहलोत पायलट क्यों नहीं लड़ते, पायलट कहते हैं कि गहलोत क्यों नहीं लड़ते, गहलोत कहते हैं बेटा लड़ तो रहा है। तमाम तरह की बातें हो रही। डोटासरा लड़ सकते थे, वो सीट उन्होंने सीपीएम को दे दी। सीकर की सीट जिसमें आधे से ज़्यादा सीटें वो जीती हुई थी कांग्रेस विधानसभा की, और एक भी सीट नहीं जीतने वाली, सीपीएम को लोकसभा सीट दे दी। डोटासरा चुनाव लड़ने से बच गए। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि जब बड़े नेता ना लड़ें, लड़ने से बचें, तो दूसरे लोग जो विधानसभा चुनाव हार भरे गए हों लेकिन इनके पास लंबा चौड़ा भविष्य आगे के लिए, वो ऐसे चुनाव में। आइए बात करते हैं सुदर्शन रावत जी से। सुदर्शन नमस्ते। नमस्कार सर, कैसे हैं? बस ठीक है। लौट आए विदेश से? जी बिल्कुल आ गया सर। हाँ, क्या रहा ये, कैसे तो आपको टिकट डिक्लेयर हो गया? क्या बिना पूछे टिकट डिक्लेयर कर दिया था? जी बिल्कुल, मैंने शुरू से ही, जब से चर्चा चल रही थी, जब मैं शुरू से ये कहता रहा कि मैं अभी चुनाव लड़ने में असमर्थ हूं, उसके कई कारण मैंने पार्टी के सभी सीनियर लीडर्स को बताए। और जब से चर्चा चल रही थी तब से लेके मेरे ख्याल में 23-24 तक हम चर्चा में थे, जब तक मैंने कहा कि जो भी दूसरे उम्मीदवार है उसको दिया जाए, किसी नौजवान को, किसी नए उम्मीदवार को, युवा को मौका दीजिए। पर जब टिकट अनाउंस हुआ तो टिकट की लिस्ट में नाम देख के मैं खुद ही आश्चर्यचकित हो गया, और उस समय मैं विदेश यात्रा पे था। जी जी, तो डिटेल में और कोई बात हो नहीं पाई। फिर मैं आज दिल्ली लौटा हूँ वहां से। अच्छा, आपने कन्वे कर दिया कांग्रेस को कि आप चुनाव नहीं लड़ रहे हैं? बिल्कुल कन्वे कर दिया, मैंने एक पत्र लिख करके डोटासरा जी को भेज दिया है। जी जी, क्या कारण है, ऐसा मौका है आपके पास में लोकसभा का चुनाव लड़ने का, और आपकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी इतनी खराब भी नहीं है आपके खुद के लिहाज से। मैं जैसी राजनीतिक समझ रखता हूँ, आपके पिताजी का, दादाजी का जो वर्चस्व रहा है भीम में, कुंभलगढ़ में, ब्यावर में, जैतारण में, आपके पक्ष में काफ़ी माहौल बन सकता है। फिर आप क्यों चुनाव लड़ने से बच रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि आपको पूरा जानकारी है इस सारे कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में। हम लोग ब्यावर में तो रिजाइड करते हैं, यानी रहते हैं। जी हाँ। और विधानसभा क्षेत्र हमारा भीमदेवगढ़ है। मेरे पिता एवं दादा का दोनों का कार्य क्षेत्र यही रहा जी। और रावत समाज के बहुतायत लोग निवास करते हैं जी। परंतु जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी, जो कि मैं शुरू से कहता रहा, कि पिछले चुनाव में परिणाम हमारे अनुकूल नहीं रहे, और हम लोगों को फिर वापस अच्छे तरीके से वापस संगठन बना के चुनाव लड़ने की हम लोगों ने सोची हुई थी कि 2-3 साल में वापस इन चीजों को वापस रीस्ट्रक्चर करेंगे, और तुरंत 3 महीने बाद में लोकसभा चुनाव आ जाए, 2 महीने बाद में, और वो लड़ना संभव नहीं हो रहा था। तो और दूसरी बात ये थी कि कोई भी चुनाव लड़े लोढ़ा जी, तो उसके लिए तैयारी करनी पड़ती है पूरी जी।
पूरा बेस बनाना पड़ता है। 8 विधानसभा क्षेत्र हैं, तकरीबन 16 तहसील पंचायत समितियां होती है, करीबन 8-10 नगर पालिकाएं हैं। तो आप इतना आसानी से यूं नहीं कह सकते कि मैं सिंबल मिला और जाकर के चुनाव लड़ दो। तो पर वो आपके सामने जो प्रत्याशी है महिला जी महिमा सिंह, वो तो राजनीति में भी नहीं थी, आ गई अचानक उतर के, उन्हें कौन सी तैयारी करनी? अब ये बात आपकी सही है कि उन्होंने राजनीति में नहीं थे और बीजेपी परिवारवाद की बात करती है और एक ही परिवार से 2 लोगों को टिकट भी दे दिया। और तो उन्होंने, मेरे ख्याल में जब उन्होंने इसके बारे में कुछ प्लानिंग की होगी तो उन्होंने तैयारी करी होगी जब से वो उनके हस्बैंड वहां से एमएलए बने जी, तो काफी तब से ही चर्चाएं थी। ऐसा तो नहीं लग रहा आपको कि कांग्रेस के कार्यकर्ता आपको डिमोरलाइज लग रहे हैं और अनऑर्गेनाइज लग रहे हैं? बीजेपी कार्यकर्ता का मोरल भी हाई है और वो ऑर्गेनाइज भी हैं, बीजेपी कार्यकर्ता संघ की दृष्टि से। अपने दुश्मन से भी कोई चीज सीखनी पड़े तो सीखनी चाहिए। जी जी। और ऑर्गेनाइज्ड और मोरल दोनों बातों में सही बात आप कह रहे हैं, हमको ऑर्गेनाइज ज्यादा होने की जरूरत है। वही बात मैंने कही थी कि जब पिछला चुनाव में हारा तो मैंने यही सोचा था कि जो गलतियां रही है या ऑर्गेनाइजेशन को थोड़ा और मजबूत करके अब की बार वापस तैयारी करेंगे। आपको कौन सा प्रत्याशी लगता है ऐसा जिसको उतार सकते हैं आपकी जगह, जो कॉन्स्टिट्यूंसी में मूव करे और कोई कांग्रेस का परचम लहरा सकने की क्षमता रखता हो? कोई है? देखिए, वैसे तो किसी को जीरो डाउन करने का अभी तक कोई एक्सरसाइज हुई नहीं है, पर फिर भी ऐसे कई लोग हैं जो इसमें महत्वपूर्ण हैं। कई प्रधान हैं, सिटिंग प्रधान हैं जो कि अभी वहां पे मौजूद हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नए नौजवान यूथ में काम करने वाले या दूसरे फील्ड में रहने वाले यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, नौजवान को भी मौका दे सकते हैं। सीपी जोशी जी, डॉक्टर सीपी जोशी जी के बारे में क्या ख्याल है? नाथ द्वारा और पूरा राजसमंद वो तो अगर हाँ करते हैं और लड़ते हैं तो वो तो सबसे पहली चॉइस थी। और जब भी हमसे भी पहले पूछा गया था तो हमने यही कहा था कि डॉक्टर सीपी जोशी जी चुनाव लड़ते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि उनका प्रभुत्व इस इलाके में, उन्होंने मेवाड़ की राजनीति को पूरा आगे से किया है, फ्रंट में रह करके डील किया है, और वो लड़ते हैं तो संदेश भी अच्छा जाएगा। क्या वो लड़ने के इच्छुक नहीं है? क्या कुछ संदेश आपके पास, संकेत? हाँ, शायद इच्छुक नहीं है, बाकी मेरी कोई व्यक्तिगत तौर पे उनसे कोई इस बारे में बात नहीं। चलिए सुदर्शन, अब ये अचानक ऐसा हुआ है कि आप विदेश से लौटे और लौटते आपने मना किया चुनाव लड़ने के लिए, तो कांग्रेस में ये दूसरा हादसा हुआ। एक तरह हादसा ही मानता हूँ एक पार्टी के लिए कि उसके प्रत्याशी चुनाव लड़ने से मना कर दें। जयपुर में पहले सुरेश शर्मा ने मना किया, अब आपने मना कर दिया, और अभी मुझे लगता है कि बांसवाड़ा में प्रत्याशी घोषित नहीं कर पा रही कांग्रेस गठबंधन के चक्कर में, और चौथा एक आध सीट ऐसी है जहां पर घोषित प्रत्याशी को बदलने की कवायद चल रही है। तो ये चुनाव जिस तरह लड़ना चाहिए था कांग्रेस को शायद लड़ नहीं पा रही है, और मुझे लगता है सुदर्शन तो क्या कह पाएंगे क्योंकि पार्टी के सिपाही हैं, लेकिन अभी पार्टी में ये तय नहीं हो पा रहा है कि चुनाव कौन लड़ाएगा राजस्थान को। हाँ, मेरे वाले केस में तो मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि मैंने बिल्कुल स्पष्ट कहा था और पार्टी नेतृत्व से मेरी 2 टूक बात हुई, और राजस्थान के सभी 5-6 जो शीर्ष नेता हैं उनसे मेरी इत्तेफाक से इस विषय पर चर्चा हुई खुल करके, और सबको मैंने स्पष्ट अपनी मंशा बताई थी। और मैंने कहा भी था कि किसी नौजवान को, नए आदमी को अभी से तैयार करके 2 महीने पहले आप अवसर दो ताकि वो तैयारी करे। चलिए सुदर्शन, बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए, इतनी सारी बातें शेयर करने के लिए, दर्शकों को पेनल्टी कॉर्नर में बताने के लिए। और पेनल्टी कॉर्नर में एक और खबर फिर कांग्रेस से है कि सचिन पायलट का आज कोई पोस्टर ट्वीट हुआ है, उसमें अशोक गहलोत की फोटो नहीं है। कुछ दिन पहले ये देखिए जी, नहीं वो तो फिर ऊपर फोटो है उसमें नहीं है अशोक गहलोत। ऐसा लगता है कि कांग्रेस में भी अभी वही बात चल रही है जो विधानसभा चुनाव के वक्त थी शायद। और कुछ दिन पहले कोई वैभव गहलोत का भी पोस्टर ऐसा जारी हुआ था जिसमें सचिन पायलट नहीं थे। अगर हमारे पास हो तो हम दिखाने की कोशिश करेंगे। वैभव गहलोत के पोस्टर में भी सचिन पायलट नहीं थे, तो आज सचिन पायलट के पोस्टर में भी अशोक गहलोत नहीं है। तो क्या वहीं पहुंच गए जहां विधानसभा चुनाव के वक्त थे? ये एक सवाल कांग्रेस के कार्यकर्ता और उम्मीदवार जो मैदान में आए हैं उनके जहन में जरूर उभर रहा होगा। चलिए बात करते हैं आगे की।